हमारे जीवन में दुख और पीड़ा का होना एक सामान्य बात है, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। कभी ना कभी हम सभी को दुखों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है? भगवान बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए जो मार्ग दिखाया है वो अष्टांगिक मार्ग या आठ फोर मार्ग के रूप में जाना जाता है। ये मार्ग एक ऐसा साधन है जो हमें न केवल दुखों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमें शांति और संतुलन की ओर भी मार्गदर्शन करता है। अष्टांगिक मार्ग 8 महत्वपूर्ण तत्वों का एक समग्र संयोजन है, जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में लाने के लिए दिशा निर्देश देता है। इस मार्ग की पहली कड़ी है सही दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में समस्याएं और दुख अनिवार्य है और उनका सही तरीके से सामना करना ही बुद्धिमानी है। दूसरी कड़ी है सही संकल्प। ये हमें ये सिखाती है कि हमारा मनोबल मजबूत होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य और जीवन के लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग पर चल सकें। तीसरी कड़ी है सही वचन। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा दयालु और सत्य बोलना चाहिए। चौथी कड़ी है सही क्रिया। इसका आशय ये है कि हमारे कार्यों में निष्कलंकता होनी चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं और समाज में शांति स्थापित रखें। पांचवी कड़ी है सही आजीविका। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन यापन के लिए निष्कलंक और सही तरीके से काम करना चाहिए, बिना किसी अन्याय के। छठी कड़ी है सही प्रयास। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए, ताकि हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। सातवीं कड़ी है सही स्मृति। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं का सही रूप में अवलोकन करना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर के संतुलन को बनाए रख सकें। आखिरकार आठवीं कड़ी है सही समाधि। इसका आशय ये है कि मानसिक एकाग्रता और ध्यान, ये हमें हमारे मन को नियंत्रित करने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और अंतिम मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करता है। इन 8 कड़ियों के माध्यम से भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि दुखों से मुक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से भी प्राप्त होती है। ये मार्ग हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम दुखों से मुक्त होकर शांति और आनंद की ओर बढ़ सकें।